हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता फ्रॉम गवर्नमेंट पंजाब एंड आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आज आप लोगों को एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं। कंटेंट्स यानी कि हम किन किन चीज़ों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। दैट इज़ इट्स इंट्रोडक्शन, देन एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो इंट्रोडक्शन में जो है हमें ये जानना चाहिए कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अर्थ जो है एक इकलौता प्लानट है जो कि केपेबल है ऑफ सपोर्टिंग द लाइफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही जो है लाइफ जो है पॉसिबल है। दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और उनके जो एफर्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये दोनों ही जो है ज़रूरी हैं। ये और बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जो जितना भी एफर्ट्स हम डालते हैं फॉर द अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस जो हम लोग काउज कर रहे हैं, ये दोनों ही सेम इफ़ेक्ट डाल रहे हैं हम एनवायरनमेंट पे। एक्चुअल में जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये जनरली जो है एयर को, वाटर को एंड लैंड को जो है डायरेक्टली पोल्यूट करते जा रही हैं। आइए जानते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशंस यानी कि इसके डेफिनेशंस एंड टाइप्स। तो एयर पॉल्यूशन जो है हम लोग आज इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एयर जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। एटमॉस्फेयर जो है वह थिन लेयर होती है गैसेस की, जो कि सराउंड करती है अर्थ को। तो 3 मेजर लेयर्स होती हैं, वो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। 99% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लीन एयर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, जो कि 17 किलोमीटर अबव द MSL होता है। देन नाइट्रोजन जो है 78% एंड ऑक्सीजन जो 21% एंड 1% आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो है ये गैसेस जो है प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। एयर पॉल्यूशन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयर पॉल्यूशन जो है सिचुएशन है इन विच द आउटडोर एटमॉस्फेयर कंटेन्स मटेरियल्स इन कंसनट्रेशन विच आर हार्मफुल टू पीपल टू आर देयर इन्वायरमेंट। यानी कि जो है अगर WHO की जो डेफिनेशन है उसको देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मटेरियल्स या फिर कंसनट्रेशंस, ठीक है, जो हार्मफुल होंगे किसी भी ह्यूमंस के लिए या फिर उनके एनवायरनमेंट के लिए, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, एयर पॉल्यूशन कहलाएंगे। तो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं। नेचुरल सोर्सेज होते हैं, मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज आपको पता ही है, एंड मैन मेड सोर्सेज जो हम लोग जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हम लोग जो काउज करते हैं वेरियस मेथड्स, उनको मैन मेड सोर्सेज कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एयर पॉल्यूशन अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसका जो है एडवर्स इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पे दिखता है, एनिमल्स में दिखता है, वेजिटेशन पे दिखता है, एनवायरनमेंट पे दिखता है। इस एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस एयर पॉल्यूशन को जो है हम वेरियस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल एट सोर्स, कंट्रोलिंग डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कंट्रोल, गैसेस पॉल्यूशन कंट्रोल। इन सभी को जो है आइए हम लोग जो है फर्दर जो है डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से जो है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम सोर्स के कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो अगर हम जो है डायरेक्टली जिन माध्यमों से, ठीक है, हो रहा है एयर पॉल्यूशन, उन्हीं माध्यमों में जो है क्या कर सकें, हम लोग वहीं पे जो है उन माध्यमों को ही रोक दें या फिर कंट्रोल वहीं पे कर लिया जाए, तो जो है एयर पॉल्यूशन होने से रोक सकता है। जैसे कि सोर्स रिलोकेशन है, देन सोर्स का शट डाउन करना, देन फ्यूल या फिर एनर्जी सब्सटीट्यूशन को जो है वहीं पे जो है बोलते हैं ना बीच में ही रोक देना, देन कुछ चेंजेस ला करके, देन कुछ बोलते हैं ना कुछ ऑपरेटिंग पार्टिसेस, ठीक है। देन उसके बाद में व्हीकुलर इमिशन कंट्रोल, यानी कि जो जितने भी व्हीकल से जो जितने भी गैसेस रिलीज होते हैं उनको रिमूव करके। देन पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट की बात करें तो इट इज़ अ सम ऑफ ऑल सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, यानी कि जितना भी पार्टिकुलेट मैटर जो कि प्रेजेंट होता है सॉलिड्स में या फिर लिक्विड पार्टिकल्स में और एयर में, इनमें से कुछ जो होते हैं जनरली जो है हजारियाज होते हैं। तो ये सभी जो हैं
क्या कहते हैं, ये मिक्सचर कंटेन करते हैं डस्ट का, पॉलन का, सूट का, स्मोक का, लिक्विड ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा। ये जो पूरा का पूरा ये सभी मिलकर के जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैसेस को भी जो है क्लीन किया जा सकता है बाय द पार्टिकुलेट, ठीक है। तो दे आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसेस जो कि जो है इस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे कि सेटलिंग चैम्बर्स का फॉर्मेशन करके, या फिर इनर्शियल सेपरेटर या फिर साइक्लोन की मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की सहायता से, बैग हाउसेज एंड फिल्टर की सहायता से, वेट स्क्रबर्स की सहायता से जो है हम जनरली इन पैर्टिकुलेट मेट्रोपॉलिटन्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है सेटलिंग चैम्बर्स। तो सेटलिंग चैम्बर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं जो कि डस्ट साइज जो कि लेस देन 10 म्यूमीटर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। सेटलिंग चैम्बर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। देन इनर्शियल सेपरेटर और साइक्लोन, ये प्रोसेस को अचीव किया जाता है बाय सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द गैस फ्लो। यानी कि अगर गैस जो है सीधे से मूव कर रही है, तो अगर हम उसमें हल्के से चेंज ला देंगे लाइक बाय सीधे की जगह पे जो है उनको उल्टी तरफ से जो है मूव करवा दें, तो क्या होगा कि जो है वो जनरली जो है क्या होंगे कि जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या डर्टी गैसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कैप्चर हो जाएंगे इनसाइड इट, और फिर वो वेसल में जो है जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे नीचे। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो पासिंग द पार्टिकल्स लैटिंग गैसेस बिटवीन द हाई वोल्टेज डिस्चार्ज एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। बाय दिस मेथड जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं उनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स गेट चार्ज एंड कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो है ज़्यादातर जो पार्टिकल्स जो कि चार्ज होते हैं वो जो है इलेक्ट्रोड्स के जो है एट द सरफेस में जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। एट द इंटरवल बोथ द डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स आर रैप्ड टू डिस्लोड collected particles from the electrodes, which then fall into the hoppers at the bottom of the precipitator. Yeah, this electric precipitator is efficient for the particle size below 0.01 μm and can tolerate operating temperatures as high as 700 Kelvin. नेक्स्ट बैग हाउस एंड फिल्टर्स। बैग हाउस एंड फिल्टर्स की जो है सहायता से भी जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक दिस मेथड इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टाइप ऑफ डिवाइस which is required to meet any future standards limiting the emission of the respirable particles. The collection efficiency is very high, and even for the particle of 0.01 μm, the fabric filters or bag houses remove the dust from a gas stream by passing the stream through the porous fabric. This fabric filter is efficient of removing fine particles and has the efficiency of 99% in the most of the applications. That means it simply it can remove all that fabric dust and materials by the methods of the gas streaming. Next one is the wet scrubbers. The main objective of the using of the wet scrubbers is to entrain the particulate matter in liquid droplets. Water subsequently flows from the bottom of the scrubber. Particulate is allowed to settle and clarified water is circulated. Next, second is the gas. What are the gaseous pollutants? The removal methods for gaseous pollutants are designed to concentrate the pollutants in a liquid or a solid. It simply means कि अगर हम लोग जो है किसी भी gaseous pollutants को अगर remove करना चाहते हैं, तो what we can do, we can just make them to dissolve in that liquid or solid substances, so that कि it will mix with them, and we can directly जो है convert that pollutants into the and completely prevent and control that pollution. First method is absorption. In this method, the gaseous pollutants are dissolved with that made to dissolve with that liquid solvents, so that water exactly absorbs that gaseous pollutants.
that liquid substance, the liquid solvent which we are using to dissolve that gaseous pollutants can be either caustic or acid solution. It's the way how this machine works. Next one is adsorption. Adsorption is a process where gases, vapors, or liquids are concentrated on a solid surface as a result of surface or chemical forces. The amount of absorbed substances depends directly on the internal surface area of solid and kinetics of the process. It simply means कि absorption की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे जो है any of the liquids or gases or vapors are made to bind or mix with the solid substances, so that solid substances, what do they actually absorb that gases or vapors or liquids, so that कि जो है उस लिक्विड को या फिर जो है गैसेस को क्या कर किया जाए, उनको जनरली जो है उस एरिया से जो है रिमूव किया जा सके. तो मोस्ट कॉमन एड्जॉर्बेंट्स जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं बॉक्साइड्स, एक्टिवेटेड कार्बन्स, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल एंड मॉलिकुलर सीव्स. नेक्स्ट मेथड जो होता है पॉल्यूशन कंट्रोल का, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का, वो है कंबशन. In this method, generally जो है catalytic and indirect methods are used. The catalytic method is more preferred when temperature of the process is desired. Let's conclude this. What is air pollution? Air pollution is a major environmental issue which affects the health and life support systems as well as, since clear air is an essential factor of the life for the respiration, it is necessary to prevent the sources of air pollution. Due to the air pollution, various destructive phenomena like acid rain, global warming, etc. occurs, which directly or indirectly affects the health and health of the humans and environment too. There are various methods by which we can remove the particulate matter, like settling chambers, cyclone, electrostatic precipitators, baghouses and filters and scrubbers. And for removing the gaseous matters, adsorption, absorption and combustion processes are used. I hope this video lecture was sufficient for you to know what is air pollution and how can we control the air pollution. Thank you.